जय मसीह की। तो आइए हम वचन देखते हैं आज का। हम देखते हैं भजन संहिता 139 के 23 और 24 नंबर वचन को देखते हैं। ये वचन में कुछ इस तरह से लिखा है, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं और अंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। तो हम देखते हैं कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बहुत से लोग दाऊद के ऊपर बहुत सा इल्जाम लगाते हैं और उसने कुछ गलत किया भी है, लेकिन इल्जाम लगाने वाले अक्सर सामने वाले को ही देखते हैं, अपने आप को नहीं देखते, है ना। हम कह देते हैं कि दाऊद में बहुत बुराइयां थी, उसने व्यभिचार किया, बहुत ज्यादा उसने कोई गुनाह नहीं की, उससे व्यभिचार हुआ, उसने गलती की है और उसकी सजा उसको मिली है। जब हम देखते हैं उसका बच्चा मर गया और बहुत कुछ उसे झेलना पड़ा, और हम तो उससे बुरा कह ही नहीं सकते क्योंकि हमसे ज्यादा बुरा तो नहीं था तब। जब हम उसकी अच्छाइयों को देखें तो एक चारवाहा था, एक मामूली चारवाहा, लेकिन परमेश्वर की ऐसी आशीष हुई कि वो एक राजा बना। दाऊद में बहुत से गुण थे, बहुत अच्छाइयां थी दाऊद में। ऐसा नहीं कि दाऊद ने बहुत बुराइयां की है, नहीं, बहुत ज्यादा अच्छाइयां थी उसमें। उसके अंदर में शाऊल जो उसे हमेशा घात करने की कोशिश में रहता है, इतनी बार मौका मिलने के बावजूद उसने कभी शाऊल के ऊपर अटैक नहीं किया, घात नहीं किया। तो यहाँ पे हम वचन को क्या देखते हैं, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। पहले वो नहीं, ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर मेरी रक्षा कर, मेरी मेरी मदद कर, मुझे रास्ता दिखा, नहीं, वो पहले क्या बोल रहा है, पहले वो अपनी कमियों के बारे में बता रहे कि हे परमेश्वर मुझे जांच ले। ठीक है, मुझे जांच ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, परख ले मुझे, मैं अपनी व्यर्थ की चिंता नहीं कर रहा हूं, मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। पहले क्या कर, मुझे मेरे अंदर की बुरी चालों को देख ले, अगर तुझे लगता है कि वाकई मैं निर्दोष हूं तब तू मुझे अगुवाई कर। क्योंकि दाऊद जिस वक्त ये उसने भजन लिखा है, ये अपने उन बुरे वक्त को आगे रखते हुए, याद करते हुए भजन को लिखा है। वो बहुत परेशानियों में था दाऊद। जब देखते हैं कि उसका बेटा जो था अबशालोम, अबशालोम उसके खिलाफ उठ गया, खुद दाऊद का बेटा, वो सारा राजपाट खुद लेना चाहता था। अबशालोम की वजह से दाऊद जो था जंगलों में भटक रहा था। वो बहुत बुरे वक्त से गुजरा था दाऊद, उसका अपना खून उसके खिलाफ था और लोग उस पर शाऊल के मारे जाने का इल्जाम भी दाऊद के ऊपर लगाते, जबकि दाऊद ने शाऊल को नहीं मारा। लोग उसको खूनी की नजर से देखते थे। जब हम देखते हैं दूसरा शमूएल 16 अध्याय का, जब हम पढ़ते हैं 5, 6 और 7 नंबर वचन, यहाँ इस तरह से लिखा है, जब दाऊद राजा बहुरीम तक पहुंचा तब शाऊल का एक कुटुंबी वहां से निकला, वो गेरा का पुत्र शिमी था और वह कोसता हुआ चला आया। वो दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा और शूरवीर समेत सब लोग उसकी दाहिनी बाई दोनों ओर थे। शिमी कोसता हुआ यह कहता गया, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा निकल जा। तो ये सब बातें जब लोग दाऊद के बारे में गलत कहते थे, हमारे बारे में कोई गलत कहेगा और जो काम हमने नहीं किया तो हमें बुरा लगेगा, हम परमेश्वर के आगे रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, प्रभु मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, मैं ऐसा नहीं हूं, वैसा, ये वो जो भी। लेकिन यहाँ पे दाऊद क्या कर रहा है, उसके बावजूद भी, उस परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी दाऊद में ये कितनी अच्छी चीज है कि वो परमेश्वर को कह रहा है कि तू क्या क्या कर, पहले मुझे जांच ले, जांच के मुझे परख ले और देख मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, पहले तू देख ले कि मेरे अंदर कोई बुरी चाल तो नहीं है और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। पहले मुझे परख, पहले मुझे जांच और उसके बाद मेरी अगुवाई कर। क्या मैं तेरी आशीषों के काबिल हूं? क्या ये लोग जो कहते हैं, क्या ये सच है? अगर तुझे लगता है कि मैं निर्दोष हूं तो मेरी अगुवाई कर। सीखना चाहिए हमें, इन वचनों से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है।
आज हम प्रार्थना करते हैं, दुनिया भर के दोष लगा के भी बस हम कहते हैं कि हमें हमारी ये प्रेयर रिक्वेस्ट पूरी होनी चाहिए। हम अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट तो परमेश्वर के आगे में रख देते हैं, प्रार्थना में रख देते हैं, लेकिन क्या कभी हमने हमने अपने आप को जांचा है, परखा है? क्या हमने देखा है अपने अंदर झांक करके कितनी बुराइयां हैं हमारे अंदर? क्या हम परमेश्वर के सामने खड़े होकर मांगने के लायक हैं या नहीं है? पहले इन चीजों को देखें। हमें सिर्फ चाहिए, सिर्फ हमारी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। हम सिर्फ अपनी प्रार्थनाएं परमेश्वर के आगे रखते हैं। अगर हम देखें अपने आप को, तो हम कितना वक्त परमेश्वर के साथ बिताते हैं, कितनी बातें करते हैं परमेश्वर के साथ, कितनी प्रार्थनाएं करते हैं उसके आगे, कितना वचन को अहमियत देते हैं, कितना पढ़ते हैं वचन को, और कितना वचन पे चलते हैं। सिर्फ मांगने के लिए हम अपना मुंह खोल देते हैं। लेकिन दाऊद ऐसा नहीं था। उसने परमेश्वर के कामों को किया है। एक दो गलतियां उससे हो गई हैं बस, आए दिन वो गलतियां नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी प्रार्थना कैसी है कि मुझे जांच ले, मुझे परख ले, मेरे अंदर कोई बुरी चाल तो नहीं है, पहले तू देख ले और उसके बाद तू मेरी अगुवाई कर। तो ये वचन हमें सिखाता है कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें कि परमेश्वर मुझे जांच, मुझे परख, और मुझसे जो भी बुराइयां हैं मुझसे अलग कर दे। हमें इस तरह की प्रार्थनाएं रखनी चाहिए परमेश्वर के आगे में। हर किसी को मैं बता देता हूँ, जब भी आप प्रार्थना करो तो परमेश्वर के आगे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट रखने के पहले अपने आप को सौंप दो उसके हाथों में कि प्रभु मेरी बुराइयों को तू देख, मेरी बुराइयों को खत्म कर दे, मिटा दे प्रभु जी। हम सिर्फ जाते हैं और मांगना शुरू कर देते हैं, कुछ नहीं मिलने वाला। वैसे सीखें, दाऊद से सीखें कैसे मांगना है परमेश्वर से, कैसे अपने आप को छोटा कहना है। वो राजा था, कोई आम इंसान नहीं था। तो इसलिए वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले भी बने। और सबसे पहली बात तो वचन को पढ़ा करो। पढ़ना बहुत जरूरी है। वचन को पढ़ा करो, प्रार्थना किया करो, अपने गुनाहों को परमेश्वर के आगे में रखो, उसकी तारीफ करो, और उसके बाद अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर के आगे में रखो। वो सुनेगा, सबकी सुनता है, वो जरूर सुनेगा। जय मसीह की। खुदावंद इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत सी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।